क्या हाल है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं। क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो मुझे ये लगता है कि मेरी लगता है और मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूँ, अपना तारुफ़ दे दूँ। मेरा नाम राज है और पेशे से मैं एक टीचर हूँ, राइटर हूँ, लिख लेता हूँ कभी कभी कुछ। सच बोलूँ तो जिस चीज़ से मन को सुकून मिलता है वो काम करना पसंद करता हूँ। मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश ईस्ट दिल्ली जमुना पार की है। बहुत खूबसूरत शहर है मेरे लिए, ख़ासकर मेरे लिए, क्योंकि मेरा शहर है। और कुछ लोग डिसएग्री करेंगे इस बात से, लेकिन ठीक है। वो कहते हैं ना कि हम उनके साथ हो जाते हैं जो सबके साथ रहते हैं। तो आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, शो का नाम उम्मीद है। वैसे आपने पढ़ ही लिया होगा। वैसे जो सीखा है, जो समझा है ज़िंदगी में, जितना गलतियों से सीखा है, जो दूसरों की गलतियाँ करते हुए देखा है, सही गलत, अच्छा बुरा जो जीवन में घटा, उस सब से समझ कर जो उम्मीद निकल के आई वो आपको बताना चाहता हूँ। और जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, उसके शुरुआत में एक बहुत खूबसूरत सा शेर है निदा फासली साहब का। बहुत प्यारा शेर है, ध्यान से सुनिएगा। रोया मैं परदेस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोया मैं परदेस में, भीगा माँ का प्यार। रोया मैं परदेस में, भीगा माँ का प्यार। और दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिनता। इस शेर को आगे बढ़ाते हुए, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। आंखों भर आकाश है और बाहों पर संसार। देखिए दोस्तों, अगर आप समझेंगे कि जितना आपको दिख रहा है बस उतना ही आसमान है, और जितना बाहों में आ जाए उतनी ही दुनिया है। पर मेरा ये मानना है कि इसके उलट एक बात है कि आप जितना देखते हैं आकाश, उतना ही आकाश आपका है। या जितना बाहों में संसार को ले सकते हैं, उतना ही संसार आपका है। क्योंकि जिस तरह से जितना आप सोचेंगे, या सिर्फ थोड़ा ही सोचेंगे तो थोड़ा ही मिलेगा। थोड़ा क्यों सोचना, ज़्यादा सोचेंगे ना। इसलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि बड़ा सोचें। अब जैसे एक गलती जो मुझसे बचपन में हुई, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। गरीब तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश जैसे कि, या जितने संसाधन उनके पास में थे, जितने रिसोर्सेज थे, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में उन्होंने मुझको पाला पोसा। और ये कहना गलत होगा कि गरीबी के दिन थे। खुश दिन थे, अच्छे दिन थे, सिमटे हुए दिन थे, और अपनी हैसियतों के दिन थे। और उसी के चलते जब नई नई क्लास में जाते हैं स्कूल में, तो अपनी कॉपियों पे जेल चढ़ाते हैं, कवर चढ़ाते हैं, तो उन पे स्टिकर लगाते हैं। तो मैंने कभी वो महंगी कारों वाले स्टिकर नहीं लगाए। वो होता है ना कि मन में एक सोच होती है कि नहीं यार, इसके आगे नहीं जा सकते। ये गलतियाँ थी मेरी, ये मैं एहसास करता हूँ अब कि उस समय छोटी सोच होती, बट समय के हिसाब से बहुत बदला खुद को, बहुत सारी चैलेंजेस आए। क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि यार हैसियत नहीं है और कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो जिस रास्ते जाना नहीं है उस रास्ते का पता क्या पूछना। तो ऐसे ही दुकान पे भी जाते थे तो बहुत घबराहट होती थी, बहुत अंदर से डर लगता था कि क्या बात करें। तो दोस्त वगैरह जो होते थे वो अच्छे अच्छे स्टिकर लेते थे कारों के, क्योंकि सोचते थे वैसा। हम वही कार्टून वाले या ऐसे टॉम एंड जेरी वाले जो होते थे फलों के, वो स्टिकर लेते थे। तो बस ऐसे ही बचपन शुरू में तो ऐसे ही निकला। बट ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर किसी की ज़िंदगी में एक उम्मीद होती है, एक
ऐसा कारण होता है जिस उम्मीद या जिस इंस्पिरेशन को अगर आप समझें, सुनें या उसको जानने की कोशिश करें तो आपको बहुत मदद करता है। बचपन ऐसे निकल गया तो एक किस्सा याद आ रहा है। दादाजी एक्चुअली सच बोलूँ तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, बहुत बड़े आइडियल फिगर रहे हैं मेरे लिए। वो हमेशा बोलते थे कि बड़ा सोचो, अच्छा सोचो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहो। तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी उनसे, बहुत ज़्यादा बताते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं स्कूल से आ रहा था, तो हमेशा कहते थे कि बच्चा बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे बढ़ना है, बड़ी बड़ी बातें बताते थे। तो इंग्लिश पे बहुत ज़ोर देते थे कि इंग्लिश सीखो, क्योंकि इंग्लिश सीखोगे तो आगे बड़े लोगों से बातचीत होगी। बहुत बहुत मदद करते थे। और उनकी जवानी के दिन का एक किस्सा था, उन्होंने मुझे सुनाया था। तो बता रहे थे कि एक दिन ऐसे ही हरिद्वार जैसे लोग जाती हैं घूमने फिरने, तो हर की पौड़ी पे ऐसे अपने दोस्तों के साथ बैठे थे और ऐसे ही आरती के बाद में इंतज़ार कर रहे थे कि खाना वाना खाएंगे। तो उससे पहले जो ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे आपस में, और ऐसे ही दोस्त बोले कि देखो कितना अच्छा माहौल है, पास में से वो गंगा जी बह रही हैं, तो क्यों ना दाल चावल हो जाए, अचार हो जाए। और ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे। तो दादाजी ने बोला कि जब सोच ही रहे हो तो बड़ा सोचो ना, क्योंकि जब बोलना ही है तो ऐसा बोलो कि क्यों ना शाही पनीर हो जाए, अच्छे अच्छे व्यंजन हो जाए। तो बस वही है कि सोच बहुत ज़रूरी है। हमेशा घर में बुतरस करके बात करते रहते हैं, तो हमें तो पता नहीं होता था किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि UN सेक्रेटरी जनरल की बात करते थे। तो हमेशा बड़ी बातें करते थे वो। तो बहुत आइडियल फिगर है। तो अच्छा है, सीखने को मिलता है हमेशा हमारे लिए। तो मतलब दादाजी बोलते थे हम लोग बहुत मन से, हमारे लिए तो बहुत आइडियल फिगर थे। और सच बोलो तो ज़िंदगी के फेर देखिए, बहुत अप्स एंड डाउन रहे, बहुत मेहनत भी रही। तो मैं था कि जब अब क्लास शुरू होती है हम लोग स्टिकर लगाते हैं कॉपियों पे, और गाड़ी के स्टिकर तक की हम लोग सोच नहीं पाते थे। तो ज़िंदगी का फेर देखिए, बहुत अप्स एंड डाउन आए, बहुत मेहनत भी की, छोटा बड़ा सब काम किया। और इतनी खूबसूरत बात है ना, जिन कारों के स्टिकर के लिए सोचना पड़ता था आज से 15 साल पहले, जिन कारों के स्टिकर के लिए आज से 15 साल पहले मुझे सोचना पड़ता था, वो आज गैरेज में खड़ी है। बस इतनी सी बात है, सोचेंगे नहीं तो होगा भी नहीं। इस छोटी सी बात से जो मुझे उम्मीद मिली, आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, बस यही है कि आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। सच बोलूँ तो आज मन से लग रहा था कि कुछ ऐसा करूँ या जिससे मन को सुकून मिले। तो ये एक छोटी सी कोशिश है। आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। एक बहुत बड़ा मशहूर शेर है, बहुत लोगों ने बोला भी है, आपने भी सुना होगा, बहुत पिक्चरों में भी देखा हो, बहुत पिक्चरों में भी सुना होगा, देखा क्या। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ़्ल ही क्या गिरे, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अगर आपने कोशिश ही नहीं करी और आपने ट्राई नहीं किया तो फेलियर किस बात का और सक्सेस किस बात की। तो कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, और हमेशा बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि नई कोशिश है जिसमें आपके बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होगी, बहुत सारा आशीर्वाद लगेगा इसके अंदर। ये सब ना मतलब एक ख्वाब सा लगता है कभी कभी। सच बताऊं तो जब छोटे होते थे तब ये था कि लगता था कि पहले चौथी निकल जाए, पाँचवीं निकल जाए, छठी निकल जाए। फिर लगता था कि चलो बड़े हो गए हैं, सातवीं आठवीं के लिए मेहनत करते हैं, नौवीं निकल जाए, 10वीं निकल जाए। बट जैसी 10वीं निकली तो समझ में आना शुरू हो गया, शायद मैच्योरिटी लेवल था, और चीज़ें जो दादाजी कोशिश करते थे समझाने की, वो अंदर से समझ में आने लगी कि हाँ, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, बड़ा सोचेंगे तो आगे भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
देखें ना कितने कमाल की बात है। आज ये समा बन रहा है कि ये करने का मौका मिल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे सुन भी रहे हैं। जो सब मुझे लगा कि कैसे बात करूँ, कैसे शुरू करूँ, तो ऐसे ही अपने भाई के साथ बैठा हुआ था और बहुत बहुत सारे लोग आते हैं, कभी बात करते हैं तो बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा समझाइए। तो उसको समझा रहा था ज़िंदगी के बारे में कि बेटा ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, या ऐसा नहीं करना होता। तो सब चीज़ें उसको बता रहा था, तो लगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं, अपने भाइयों के साथ में शेयर करूं, अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सही गलत सब आपके साथ में शेयर करूं। तो एक ये छोटी सी कोशिश है जिसमें समय समय पर मैं आपके सामने अपने दिल की बात रखता रहूँगा। और बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं ज़िंदगी के अंदर। सच बोलूँ तो हाथ से हालात मिला के, जिस कश्ती को तूफ़ान में थाम के जो सारा समंदर पार किया है ना, उसका नाम है कमीना। और हर गलत बात और हर बुरे हादसे से जिस चीज़ ने मुझे पकड़ कर निकाला है, वो सारी बातें, वो सब किस्से, वो सब की सब कहानियाँ एक उम्मीद है। वो मेरे लिए, वो मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को बताना चाहता हूँ, उनको सिखाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, तुम मत करो, या सीखो उस चीज़ से कि कैसे उस चीज़ से बाहर निकलो। तो बस ये एक छोटी सी मन में था कि कुछ नया किया जाए, कुछ शुरू किया जाए। और सच बोलूँ तो बहुत दिनों से सोच रहा था। तो बस सुनिएगा, ज़रूर प्यार दीजिएगा इसे, बताइएगा कि कैसा लगा। शो का नाम है उम्मीद, मेरा नाम है राज, और आप सुन रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है दिल से दिल तक। धन्यवाद।